हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन सूरी, योर सेल्स गुरु, योर सेल्स बडी। मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों को हेल्प करने टू इस्टेब्लिश योर सेल्फ इन द सेल्स प्रोफाइल। जैसे मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को सारे फैक्ट्स बताऊंगा कैसे आप अपने आप को एक सेल्स प्रोफाइल में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिकॉज सेल्स इज नॉट एट ऑल a thing which you can learn from any book or anywhere. This is the inherent quality which come along with when you born as a child, right? So अगर हम देखें, sales is not, what is sales? Sales is basically to convince someone on some facts so they can take the decision in your favor. This is all about sales. Most of the people are the salesmen in this world. बट अगर हम बात करते हैं एक प्रोफाइल की, तो दैट्स अ सेपरेट प्रोफाइल वेयर वी नीड टू टेक केयर ऑफ एज पर कंपनी रूल्स एंड गाइडेंस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। बट आज की डेट में अगर हम देखें, लेट्स टेक एग्जांपल, एक छोटा बच्चा भी एक बहुत बड़ा सेल्समैन होता है। जब उसको अपने माँ बाप को कन्विंस करना होता है तो उसको पता है कि उसको क्या करना है। वो इमोशनली और हर तरीके से अपने माँ बाप को कन्विंस करता है ताकि उसके माँ बाप अपने बच्चे की हर जरूरत को पूरा कर सके। Same way, if you look at the doctors, lawyers, even the politicians also, they are all a great salesmen. They are selling themselves. अगर कोई इंसान अब इंटरव्यू देने जाता है तो क्या करता है, वो अपने आप को सेल कर रहा होता है टू द कंपनी की, बॉस मैं आपकी कंपनी के लिए एक राइट चॉइस हूँ। तो हर लेवल पे, हर दुनिया में हर एक इंसान कुछ ना कुछ सेल्स कर रहा है। बट हमारा फोकस इस वीडियो में ये है कि हम उन लोगों को हेल्प करें जो सेल्स प्रोफाइल में अपना कैरियर डिफाइन करना चाहते हैं। बिकॉज सेल्स प्रोफाइल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन द सेल्स विच वी आर डूइंग ऑन डे टू डे बेसिस, राइट? सेल्स में हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बेसिस पे, बिकॉज जब मैं ओपन माइंडेडली कुछ करता हूँ एंड देर इज नो रूल्स रेगुलेशंस, नो लिमिटेशंस, तब मैं दूसरे तरीके से इसको मैनेज करता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ जहाँ मैं उनके प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, तब मुझे देयर आर लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विच वी नीड टू फॉलो. So there is a two basic difference. One is, yes, everyone is by birth, everyone is a salesman. But to define that as a salesperson, you have to upgrade yourself within the organization. Terms and conditions, organization's rules and regulations. किस प्राइस पे हमें कुछ बेचना चाहिए, किस तरह मार्जिन हमारे पास होना चाहिए, कस्टमर्स कौन से होने चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है जब हम सेल्स में एंटर करते हैं. अगर हम बात करें सेल्स कि आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज सेल्स, राइट? सेल्स में हम लोग क्या करते हैं? सेल्स में देयर आर सम बेसिक रूल्स विच वी नीड टू फॉलो टू बी ए गुड सेल्समैन. कुछ बेसिक रूल्स जैसे अंडरस्टैंड योर ऑफरिंग्स. सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक रूल. आप कुछ भी सेल करते हैं, आप एक चिप्स सेल करते हैं, आप एक एफएमसीजी प्रोडक्ट सेल करते हैं, या आप एक टीवी सेल करते हैं, वॉशिंग मशीन सेल करते हैं, या आप सॉफ्टवेयर सेलिंग में हैं, या आप कंसल्टिंग सेलिंग में हैं, या आप एरोप्लेन सेल करते हैं, या आप कार सेलिंग में. सबसे पहले आपको समझना है कि आप जो सेल कर रहे हैं वो क्या है, बिकॉज तभी आप सामने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टू अंडरस्टैंड योर ऑफरिंग्स. और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्स का, टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर. अब इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा जिसमें मैं उसमें लॉट ऑफ फैक्ट्स को मैं कवर करूंगा. लेकिन आज सिर्फ ओवरव्यू के लिए अंडरस्टैंड योर कस्टमर. मेरा जो ऑफरिंग है, सपोज मैं टॉय सेलिंग में हूँ, तो मेरा जो कस्टमर है वो है एक छोटा बच्चा, लेकिन क्या वो डिसीजन मेकर है? नहीं है. अगर मैं कार सेलिंग में हूँ और एक स्टाइलिश एसयूवी काइंड ऑफ कार सेलिंग में हूँ, तो मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सी है? यूथ. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ महिंद्रा थार. अब महिंद्रा कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि एक ओल्ड एज आदमी जिसकी उम्र 50, 55, 60 साल है वो थार के लिए जाएगा. उसको पता है इट्स अ यूथ आइकन. तो उसने उस महिंद्रा को इस तरह से डिफाइन किया थार को कि वो यूथ को अट्रैक्ट करे. सो विदाउट नोइंग योर कस्टमर, इट इज़ नॉट
sensible to move into the market. It is not suggestible to move into the market. जैसे अगर हमें कोई एक पेड़ काटना है और मेरे पास एक एक्स है और मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स है, तो मैं 20 मिनट्स उस एक्स को शार्पन करने में लगाऊंगा. देन आई स्पेंड माई 10 मिनट्स, बिकॉज अगर मेरा टूल्स आर शार्पन एनफ तो उसमें मेरी एनर्जी भी कम लगेगी और एफर्ट्स भी कम लगेंगे, रिजल्ट बेटर आएगा. थर्ड रूल है, व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन फ्रॉम माई ऑफरिंग्स टू द क्लाइंट. एक रूल है सेल्स में जिसको हम लोग जनरली मोस्ट ऑफ द सेल्स पीपल आर इग्नोरिंग, और वो गलती करते हैं. दुनिया में कोई भी बंदे को पसंद नहीं है कि कोई उसको कुछ बेचे, बिकॉज सबको लगता है कि अगर कोई मुझे कुछ बेच रहा है तो वो मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, राइट. तो यहाँ पे हमें किसी को कुछ बेचना नहीं है, हमें कस्टमर को उसकी बेनिफिट्स बताने हैं. हमें कस्टमर को हेल्प करना है कि ताकि वो डिसीजन ले सके कि ही इज़ गोइंग फॉर अ राइट प्रोडक्ट. उसी के आगे हमें ये जाना है कस्टमर को कि विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट मैं आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको क्या वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहा हूँ, क्या बेनिफिट्स दे रहा हूँ. जिस दिन हम ये समझाना शुरू कर देते हैं क्लाइंट को, उस दिन से क्लाइंट विल स्टार्ट ट्रस्टिंग अस. और कभी भी डोंट थिंक फॉर ए शॉर्ट टर्म कि आज अगर सपोज आप एक इंटरप्राइज सेलिंग में हैं जिसमें आप एक साइजेबल, मैं एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट्स अ सेपरेट बॉल गेम दैट वी विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू व्हाट इज द एफएमसीजी प्रोडक्ट सेल्स इन द सेपरेट वीडियो. बट इफ यू टॉकिंग अबाउट एंटरप्राइज सेल्स, लेट्स टेक एग्जांपल, you are selling a projector, right? Then you need to understand what is the value proposition with this projector you are offering to the client. What kind of problem you are solving of the client with the help of this projector. Let's take example, एक स्कूल में there are a lot of digital content जो हमें अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो उसकी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी. जब हमें मास ऑडियो को कुछ दिखाना है तो हमें एक बड़ा स्क्रीन चाहिए, राइट. उस बड़े स्क्रीन के लिए वी नीड ए प्रोजेक्टर. इसी तरह हर एरिया में अगर मैं एक कार सेलिंग करता हूँ और मेरे पास क्लाइंट आता है तो मैं सबसे पहले उससे पूछता हूँ कि सर व्हाट इज़ द साइज, व्हाट काइंड ऑफ कार यू आर लुकिंग फॉर, कितने लोग आपके ट्रैवल करेंगे. बिकॉज अगर वो कहता है कि मेरे घर में 6-7 लोग हैं जो एक साथ ट्रैवल करते हैं, देन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट देम टू गो फॉर ए 7-सीटर कार, राइट. सेकेंड थिंग इज टू अंडरस्टैंड कस्टमर क्या सुनना चाह रहा है, राइट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू बिल्ड ए रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट. जिस दिन कस्टमर को ये लगता है कि हम उसको कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर डिफेंसिव हो जाता है, राइट. अगर आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करने के बाद उस थॉट प्रोसेस से बाहर आ जाता है कि आप उसको कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं. देयर आर सम बेसिक कैपेबिलिटीज ए सेल्समैन शुड हैव. दैट कैपेबिलिटीज आर द सेल्समैन शुड बी ए गुड लिसनर. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए कि सामने वाला आपको क्या बोल रहा है आप उसको सीरियसली सुनो. क्योंकि जब हम ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि सामने वाले को लगना चाहिए कि हम उसको सीरियसली सुन रहे हैं, हम उसकी हर बात को सीरियसली ले रहे हैं. इस स्किल्स को डेवलप करना सेल्स वाले के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैंने बहुत से सेल्समैन देखे हैं जो अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते बिकॉज वो एक कॉमन माइंडसेट के साथ जाते हैं या एक एजेंडा के साथ जाते हैं कि बॉस मुझे ये माल किसी को चेपना है. सो लेट्स टेक एग्जांपल, एक बंदा LIC की पॉलिसी बेचता है, उसको सिखाया गया कि LIC की ये बेनिफिट्स हैं, ये आप कस्टमर को बताओ और LIC बेचो. तो उस सेल्समैन ने क्या किया, विदाउट नोइंग एनीथिंग, राइट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, दे जस्ट बीइंग देयर एंड स्टार्ट टेलिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द LIC. वहाँ से कस्टमर का इंटरेस्ट लूज हो जाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है द सेल्समैन शुड बी ए गुड लिसनर. आपको अपने क्लाइंट को अपनी बात कहने का पूरा टाइम देना चाहिए ताकि उसको लगे कि वी आर गिविंग देम इम्पोर्टेंस. सेकेंड थिंग इज यू शुड हैव ए गुड पेशेंस ऑल्सो. सब सेल्समैन आर लूजिंग देयर पेशेंस ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन एंड लूज देयर कस्टमर एज वेल. जब तक आपके अंदर अच्छी पेशेंस है आप अपना कस्टमर को कभी लूज नहीं करोगे.
थर्ड इज, एज आई टोल्ड यू, बिल्डिंग ए रिलेशनशिप. अब रिलेशनशिप बिल्ड करने के देयर आर लॉट ऑफ वेज, राइट. कुछ लोग कहते हैं कि हमें पर्सनल डिस्कशंस करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमें उनको कुछ आइडियाज देने चाहिए. देयर आर वेज एंड दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सपोज मैं किसी एक मीटिंग में गया एक क्लाइंट से मिलने, एंड दैट क्लाइंट इज रिजिड एनफ टू शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल थिंग्स, सो आई शुड नॉट पुश देम टू शेयर देयर पर्सनल थिंग्स. Then talk about a business, then talk about the area of interest they want to discuss with you, talk about other customers. So start building a relationship. और रिलेशनशिप सिर्फ इस चीज से बिल्ड नहीं होता कि आप उससे कितनी पर्सनल, उसके कितने घर की बात कर रहे हो. दैट्स अ मिथ, बिकॉज 70-80% people are not ready to open himself in front of the strangers, right? So that level will come, but that will take their own sweet time. बट अगर मैं किसी क्लाइंट से पहली बार मिलने जा रहा हूँ और वो क्लाइंट सपोज CFO है, राइट, फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, देन आई शुड टॉक अबाउट, सर मार्केट में क्या चल रहा है, आगे आपकी प्रोजेक्शन क्या है, राइट, आप किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स द एरिया ऑफ इंटरेस्ट विच CFO wants to talk. That's why the salesman, the next quality which I'm talking about is the versatility of the personality of the salesman. सेल्समैन को हर चीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड नॉलेज होनी चाहिए, जो उसको हेल्प करेगा अपना कंटेंट बनाने के लिए, जो वो उसको हेल्प करेगा अपने कस्टमर से डिस्कशन करने के लिए. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स होनी चाहिए, यू शुड हैव अ थॉरली प्रोडक्ट नॉलेज विच यू आर सेलिंग इन द मार्केट, right, that applicable to FMCG products also. In this rule is applicable to throughout the products. चाहे आप 10 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे आप 10 करोड़ का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो. उसके साथ वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रोडक्ट नॉलेज के साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन यू आर ऑफरिंग टू द क्लाइंट, एंड ऑफ कोर्स द बेनिफिट्स टू द कस्टमर, राइट. अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा मार्केटिंग का. उसके बाद कुछ अपकमिंग वीडियोस में आई विल कवर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच वी आर मैनेजिंग इन द मार्केट. सो स्टे ट्यून. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड रियली थैंक्स फॉर योर पेशेंस टू गो थ्रू दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर and subscribe my channel if you are not done as of now. Thank you very much for your time. See you.